मगर 10 दिन में 2 kg का फैट लॉस होने के बाद और 2 दिन में बहुत सारी एनर्जी मिलने के बाद जो मुझ में विश्वास आ गया और मैंने जो कंसिस्टेंसी रखी, उसी वजह से मैंने 9 मंथ्स में 22 kg का फैट लॉस किया है। और जैसे ही मेरा 10 दिन का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने मेरे बेटे के लिए भी सोचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार मैं मेरे बेटे के बेटे पे करती हूँ और उसका सब भला होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। मगर उसकी तकलीफ इतने ज़्यादा थी, वो पढ़ाई तो बहुत सिंसियरली करता है, मगर उसकी एनर्जी स्टेमिना इतना लो रहता था। हमेशा इम्यूनिटी उसकी लो रहने की वजह से हमेशा उसको साल में 2 बार एडमिट करना पड़ता था। कुछ न कुछ उसके चलता ही रहता था, डाइजेशन इम्प्रूव नहीं था, डाइजेशन हमेशा बिगड़ा हुआ रहता था, पिंपल्स आना, अडल्ट हो गया तो पिंपल्स आना स्टार्ट हुए थे, लेट के पढ़ाई करता था। इच्छा बहुत थी मगर कर नहीं पाता था हेल्थ की वजह से। मगर जैसे उसने बच्चों का फ्यूल स्टार्ट किया, वैसे ही अमेजिंग चेंजेस, अभी उसको भी 2 साल कंप्लीट हो गया हमारा फ्यूल स्टार्ट करके। मगर 2 साल में इतना बढ़िया रिजल्ट उसको आया है। अभी एक बार भी सिंगल टैबलेट उसने नहीं ली है और इतना बढ़िया एनर्जी और स्टेमिना उसका बढ़ गया है कि 7 से 8 घंटे बैठकर पढ़ाई करता है, पूरा कंसंट्रेशन उसका रहता है, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं रहा है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे चाय नाश्ते ने उसके जीवन में लाया है। और 4 इंच उसकी हाइट भी बढ़ चुकी है और जो वेट कभी बढ़ता नहीं था, वो वेट भी यहाँ आके बढ़ा है। 9 kg का उसने वेट गेन किया है। इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे बेटे का भी है। हम दोनों चाय नाश्ता लेते हैं और हमारा हेल्थ रिजल्ट हम क्रिएट करते हैं हमारे कोच की गाइडेंस से। तो हमारे हस्बैंड जो है, तो वो भी इंस्पायर हो गए, अरे इतने सारे चेंजेस इन दोनों में आ रहे। जो घर में आने के बाद हमेशा बोलते थे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मुझे लेटना है, मुझे खाना नहीं है, ये करना है। अरे इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं भी इसको ट्राई करूंगा और मुझे भी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना है। मेरा तो हेल्थ का कुछ इशू नहीं, वेट का कुछ इशू नहीं, ऐसे उनको लग रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने चाय नाश्ता कंज्यूम करना स्टार्ट किया, वैसे ही उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे पाए हैं। उनको डाइजेशन की तकलीफ थी, पाइल्स की तकलीफ थी, हमेशा एसिडिटी उनकी रहती थी, सर दर्द तो हमेशा रहता था, एनर्जी स्टेमिना लो हो चुका था। और ऐसे उनके गाल कभी फूकते नहीं थे, वो गाल फूकते ही जा रहे थे, यानी कि ओबेसिटी बढ़ते ही जा रही थी। मगर Recording in progress. उनको लग रहा था कि मेरा कुछ भी इशू नहीं है। मैं हमेशा बोलती थी, आप गाल देखो, मेरा पूरा हात एक ऐसे बैठ जाता है, इतना आपका हात गाल पूर्ण, म्हणजे तुमचा गाल तेवढा फुगलेला आहे, आपका वेट बढ़ते जा रहा है, तो आपको कुछ तो भी दिक्कतें आ रही होगी मुझे जैसे। तो उन्होंने नहीं बोलते थे, मगर जब से वो ट्राई नाश्ता ले रहे थे, तब से उनको जो चेंजेस उनके जीवन में आए, वो रियलाइज करते गए और उन्होंने अपनी हेल्थ कैसे बिगड़ गई थी और अभी कैसे सुधर गई ये जाना है। उन्होंने भी 12 kg का फैट लॉस किया है। जितने सारे मैंने उनको हेल्थ इश्यूज बताए, उसमें भी उनको रिलीफ मिला है। और एंटी एजिंग रिजल्ट्स आप देख सकते हो अभी, हर वक्त हर दिन वो यंग 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 होते जा रहे हैं। पहले वो 10 मिनट का वर्कआउट नहीं कर पाते थे, मगर अभी 2 से 3 घंटे का भी वर्कआउट कर पाते, इतनी एनर्जी और स्टेमिना उनका बढ़ गया है। ये हमारा पूरे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, हॉस्टल में रहता है, देखो कैसे एंजॉय करता है। एक कल के ही फोटो है, कल मैं जाके आई हूँ, कल संडे था, तो उसको मिल के भी आई हूँ। तो कैसे वो फ्यूल, खुद का फ्यूल खुद बनाता है, लेता है, चुपके से जाके मैंने वो फोटो निकाला है। और खाने के लिए कोई बोलता नहीं, मैंने जो फूड लेके गई थी, मेस में खाना खाया था, फिर भी जो मैं लेके गई थी उसको भी वो एंजॉय कर रहा है, इतना बढ़िया। खाने में भी उसके बदलाव आया है, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। तो ऐसा मेरा पर्सनल रिजल्ट है। यहाँ मैं कुछ ये सारे हेल्थ इश्यूज दूर करने के लिए नहीं आई थी, फिर भी इतने सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं और हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ पे सीखे हैं और इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। तो इम्यूनिटी क्या है ये भी जानना है आपको। जैसे मैंने बोला था कि जैसे सीजन चेंज हो जाता है, वैसे ही मुझे क्या हो जाता था कि सर्दी होना, ये होना, ऐसे ही होते जा रहा था। और वो क्यों हो रहा था, तो मेरी इम्यूनिटी लो थी। इम्यूनिटी यानी कि क्या, कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया and other disease causes agents. The word immunity comes from the Latin word humins meaning expect. यानी कि इम्यूनिटी क्या है कि आपके शरीर में अगर बाहर से कोई भी एंटीवायरस वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, आपको आप देख सकते हो हाथ एकदम से हमारे साफ है हाथ, मगर ये शुद्ध है क्या, इसमें कुछ बैक्टीरियाज है नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। हमें दिखने में तो बहुत साफ दिखते हैं, मगर कहीं से भी हम कहीं पे भी हाथ लगाओ, कोरोना के वक्त हम
कहीं पे भी हाथ लगाने से डरते थे, आने के बाद सैनिटाइज करते थे या हैंड वॉश करते थे, बार बार हैंड वॉश करते थे। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी, अरे सब्जी लिया तो भी हैंड वॉश करो, या अगर कुछ बाहर की चीज़ों को हाथ लगाया तो भी हैंड वॉश करो, अपने खुद के घर के गेट को भी हाथ लगाया तो भी हैंड वॉश करो, क्योंकि बहुत सारा डर था मन में कि यहाँ पे अगर कोरोना वायरस आ गया होगा तो मेरे हाथ पे आएगा और मेरे शरीर में जाएगा और मैं अफेक्ट हो जाओगी, कुछ भी मेरे साथ हो जाएगा, इतना मैं डर चुकी थी। तो ऐसे वायरस जो है दिखते नहीं मगर फैलते हैं वातावरण में, और बैक्टीरियाज भी दिखते नहीं है मगर किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हर दिन जाते हैं, हर वक्त जाते हैं, हर मिनट में जाते हैं, मगर उसको क्या है कि उसका अफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होने नहीं देना है। इसीलिए क्या है कि हमारे शरीर में एक ह्यूमन पावर है, ह्यूमिनिटी है, जो क्या करती है ऐसे वायरस से, बैक्टीरिया से, डिसीज से हमें हमारी केयर करती है, हमें सुरक्षित करती है, उसको बोला जाता है ह्यूमिनिटी पावर। तो ये सबके अंदर होती है, जन्म से होती है। फिर भी हमें कभी कभी क्या होता है कि ये ह्यूमिनिटी पावर हमारे लो होने की वजह से ये ऐसे रोक देता है। इम्यूनिटी पावर क्या करता है, आने वाले वायरस को रोक देता है। इम्यूनिटी पावर जैसे ही अंदर रहती है वैसे ही हमें अडॉप्ट भी करनी पड़ती है। दो प्रकार के इम्यूनिटी पावर रहते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी पावर और दूसरा रहता है एडेप्टिव इम्यूनिटी पावर। इनेट इम्यूनिटी पावर यानी कि आपके शरीर में वो ताकत है कि किसी भी बैक्टीरिया को आपके शरीर को बचाना है, तो वो पावर आपकी काम करने लगती है। मगर हर वक्त ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। कोरोना जैसा है, टाइफाइड के जो है, डेंगू है या कोलारा है या काविड है हमारा, ये आते ही जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी अगर लो है उसको वो अफेक्ट भी कर जाता है। मगर इम्यूनिटी जिसकी पावरफुल है उसके पास वो वायरस नहीं आते, बैक्टीरियाज नहीं आते, उसका अफेक्ट शरीर पे नहीं होता है। मगर कभी कभी हो भी जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो इननेट म्हणजे अंदर की जो पावर है, जो भगवान ने हमें दी है, शरीर जब बना तब से वो हमारे शरीर में वो पावर आई है, वो पावर कभी कभी क्या हो जाती है, कम काम करने लगती है। जैसे स्कूल में, अगर स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते भी हैं, सबको अच्छी एक जैसी एजुकेशन हम देते हैं, मगर फिर भी वो बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, अलग से ट्यूशन दिया जाता है, अलग से कोचिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं एडेप्टिव कोचिंग। तो वैसे ही हमारी ह्यूमिनिटी भी है, नेचुरली हमारे अंदर है, मगर वो काम नहीं करती तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से अडॉप्ट भी करनी पड़ती है। तो अडॉप्ट कैसे करते हैं, अभी कोरोना का तीनों भी डोज हमने लिया है, क्योंकि बहुत हम ज़्यादातर किससे घबरा गए थे, अब तक जो बीमारी थी हमारा कोरोना वायरस से, हम बहुत डर गए थे, क्योंकि कोरोना वायरस आने के बाद इस जीवन में हमें ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देगा ये कोरोना वायरस, ऐसे हमने सोचा था, ये दुनिया हमें छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसे हमें लगा था। तो हमने वो वायरस से बचने के लिए लस लिए थे, है ना, इंजेक्शंस लिए थे। तो वो इंजेक्शंस हमारे शरीर में काम कर रहा था, एंटीबॉडीज क्या कर रहा था, फैला रहा था। वैसे ही एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के लस लेते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उसको क्या, अभी यहाँ पे प्रियंका मैम है, प्रीति मैम है, उनको मालूम है, बच्चा पैदा होने के बाद 1.5 साल तक उसको किसी न किसी प्रकार की लस दी जाती है। पहले दिन में दी जाती है, तीसरे दिन दी जाती है, 6 मंथ के बाद देती है, महीने को बाद देती है, साल के बाद एक रहती है, 1.5 साल के बाद। अभी मुझे इतना याद नहीं रहा, क्योंकि मेरा बेटा अभी 18 ईयर्स ओल्ड हो गया है। जिनके बच्चे अभी छोटे उनको तो मालूम होगा कि हम बहुत सारे लसेस बच्चों को देते रहते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ते जाए, ऐसे हमें लगता है, तो उसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी और जो है उसके बने रहने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं, जो सेल्स क्या करते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हमारे जो भी वायरस हमारे शरीर में आ रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना, ह्यूमन सेल्स के पास जाना, उसको जानकारी देना, और हर एक जो भी वायरस आ रहा है उसके ऊपर कैसे काम करना है, वो ह्यूमन सेल को बताना, है ना। घर में जैसे मेहमान आए तो बच्चा क्या करता है, गेट में से देखता भी है, और अंदर आके अगर पहचान वाले नहीं रहे तो अंदर आता है, मम्मी मम्मी कोई तो भी आया गया है, ऐसे डर के बोलता है ना। वैसे ही काम ये जो सेल्स है हमारे शरीर में वो करते हैं। जो उसमें से आप देख रहे हो, जो मास्ट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स है
वो क्या करते हैं, शरीर में अगर किसी भी प्रकार का वायरस एंटर करता है या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अरे कौन से वायरस आ गए, कौन से बैक्टीरियाज आ गए, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। और जो हमारे ह्यूमन सेल्स है उनके पास वो जो जानकारी है वो पूरी तरह से उनको भेज देता है। मगर हर वक्त बच्चा का भी काम करेगा ऐसे नहीं है ना। उसके बाद नानी भी आती है या दादी भी आती है, बोलती है अरे कोई तो भी आया है देखो, क्योंकि बच्चा हर वक्त माँ को तकलीफ देता है तो बच्चों की बात सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे ही ह्यूमन सेल्स के पास अगर जो मोनोसाइट और मास्ट सेल्स अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कामयाब नहीं होते हैं, अगर तो उनको हेल्प करने वाला न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स है वो क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। न्यूट्रोफिल्स है, इस्नोफिल्स है और बेसोफिल्स है, नेचुरल किलर है, ये उनका काम चालू हो जाता है। जैसे ही मोनोसाइट और मास्ट अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कम हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं कि शरीर में कुछ तो भी बदलाव होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ह्यूमन सेल्स के पास जो वायरस आया है उसकी जानकारी जाती है। वैसे ही बेसोफिल्स जो है वो क्या करता है, मास्ट और मोनोसाइट्स अगर काम करने में थोड़े से कम पड़ते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए बेसोफिल क्या करता है, मदद करता है। न्यूट्रोफिल्स मदद करता है, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स मदद कैसे करता है, वो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रसायन उस वायरस को ह्यूमन सेल्स के पास पहुंचाने के लिए चाहिए वो रसायन क्रिएट करता है और वो पूरी जानकारी ह्यूमन सेल के पास पहुंचा देता है। और जो अगर उससे भी ज़्यादा है ना, मास्ट काम करता है, मेसोफिल्स काम, मोनोसाइट काम करता है और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स काम करता है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। फिर भी अगर बहुत ऐसा ज़बरदस्त वायरस आ जाए, अधिक कार्यक्षम वाला ऐसा घातक वायरस आ जाए तो क्या करते हैं, ये तीनों भी काम करने में थोड़ा कम पड़ते हैं तो उसको क्या करता है, बेसोफिल हेल्प करता है। बेसोफिल ज़्यादा से ज़्यादा रसायन की निर्मित करता है और हमारे जो ह्यूमन सेल्स है उनके पास जो वायरस आया है उसकी जानकारी पहुंचाता है और ह्यूमन सेल्स क्या करते हैं, बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। जो वायरस आया है उसको फाइट करने में, उसको कम करने में उनका काम चलते रहता है। उसको पूरी तरह से शरीर से गायब करने में वो काम करते जाते हैं। और हर बार ऐसे होता है कि हमारे शरीर में जो भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर आए हैं उसको पूरी तरह से रिलीज किया जाता है क्या, नहीं, थोड़ा तो भी उसका परसेंटेज हमारे शरीर में वैसे ही रहता है। तो जो परसेंटेज रहा है उससे भी हमें क्या करना, शरीर को बचाना है। तो उस वक्त हमारे शरीर को बचाने का काम कौन करता है, हमारे नेचुरल किलर जो सेल्स है वो क्या करते हैं, ह्यूमन सेल्स को हेल्प करते हैं हमारे शरीर को बैक्टीरिया वायरस से बचाने के लिए। और उस वक्त क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में पैरासाइट्स की संख्या बढ़ जाती है और नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं कि जो वायरस जिस तरह बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर है, बचा हुआ है, उसको दूसरी तरफ फैलने नहीं देते, बिल्कुल भी फैलने नहीं देते। और जो भी हमारे शरीर में बैड बैक्टीरियाज या वायरस आ गए उसको वहीं पे रोक देते हैं, उसको धीरे धीरे कम करने में नेचुरल किलर सेल्स जो है वो काम करते हैं और पूरी तरीके से खत्म करना है उसको। तो उसको इस्नोफिल सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं कि पूरा जो वायरस अंदर गया है उसको पूरी तरीके से कम करना है। तो इस्नोफिल सेल क्या करता है, काम करता है। हर एक सेल क्या करता है, उनकी कामों से जानकारी हमारे ह्यूमन सेल को देता है। जो भी वायरस हमारे शरीर में आ रहा है वो जानकारी दे के उसको कम करता है। मगर एक बार वायरस आके गया तो बाद में नहीं आएगा, है ना, फीवर आता है तो बाद में नहीं आएगा। ऐसे होता है कि टाइफाइड, आपको देखो कि एक बार टाइफाइड हुआ ना तो उसको 1 मंथ तो बेड रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि जैसे आप रेस्ट लेते हो ना तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और बार बार वो, अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो तो बार बार वो अटैक कर जाता है। फिर से एक बार आपको बुखार हो, वही जो सिम्टम्स है टाइफाइड के वही शुरू हो जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है वो हेल्प करती है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है कि एक रिसर्च
करके आपको जो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट के बाद आपको पता चलता है कि किस प्रकार का मेडिसिन इसको देना है ना, डोसेस चेंज करते जाते हैं डॉक्टर। तो वो सब इंफॉर्मेशन रखने का काम कौन करता है? तो हमारा जो डेंड्रोट्रिक सेल है, डेड्रिटिक सेल जो है, वो डेड्रिटिक सेल क्या करता है कि किस प्रकार का वायरस हमारे शरीर में आया था, उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार का कौन से सेल्स यूज किए गए, कौन से सेल्स शरीर में बढ़ाने की वजह से हमारी इम्यूनिटी और भी बूस्ट हो जाएगी, और जो वायरस आया है उससे हम खुद को कैसे बचा पाएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन डेड्रिटिक सेल रखता है। और डेड्रिटिक सेल की वजह से जो एडेप्टिव इम्यूनिटी हमें लेनी है, बाहर से हमारे को जो इंजेक्शंस लेने हैं, लस लेने हैं, वो हम ले पाते हैं, और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे से हमारा शरीर रख पाते हैं, किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से अफेक्ट नहीं हो पाते। ऐसे सारे ह्यूमन सेल्स क्या करते हैं, इकट्ठा होके काम करते हैं। मगर आप बोलोगे कि इम्यूनिटी, आप बोलते हैं कि शरीर में पहले से ही रहती है, तो बाद में क्यों खत्म हो जाती है ना? अगर हमने जन्म लिया है तो बहुत सारे हमारे ऐसे काम है जिसकी वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, या अल्कोहल का सेवन, एंजॉयमेंट भी करते हैं, या स्ट्रेस आने के बाद भी अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सुना है मैंने। और टेस्ट तो जो पीने वाले लोग बोलते हैं वो बहुत कड़वा है, तो किस प्रकार से बना होगा मालूम नहीं है। तो अल्कोहल का सेवन भी आपकी इम्यूनिटी लो करने में एक कारण हो सकता है। अब बहुत सारा स्ट्रेस है, बच्चों को भी स्ट्रेस है, और जो बड़े हैं उनको भी स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, या कुछ अलग से आपके घर में सिचुएशन है तो उसका भी स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी लो करने का काम करता है। ओबिसिटी, जैसे उम्र बढ़ते जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या खाने की जो भी हमारे तरीके हैं उसकी वजह से ओबिसिटी आ जाती है। अभी इस फैमिली में हम सब ओबिसिटी की वजह से जुड़े हैं। मगर यहाँ जुड़ने के बाद, जैसे मैंने बोला कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, मेरे बेटे की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, वैसे ही आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि ओबिसिटी आपकी कम हो रही है। तो ओबिसिटी एक कारण है उसका। और उम्र बढ़ना है ना, जो अभी कोरोना के पीरियड में आप सबने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन से लोगों ने ये दुनिया छोड़ी है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी थी, या शुगर पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट थे, या किसी को और किसी प्रकार की तकलीफ थी, लंग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे, वो सब लोग क्या करें, ये दुनिया छोड़ के गए, क्योंकि लो इम्यूनिटी का कारण ही है। जो शुगर पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन वो इंटेक करते हैं। कैंसर पेशेंट्स है, उनकी कीमोथेरेपी होती है, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ना, या बहुत सारे हमारे उम्र बढ़ते हुए जो भी डिसीज हमारे शरीर में आते हैं, वो डिसीज हमारे इम्यूनिटी को लो करने के लिए कारण हो सकते हैं। और अभी आप बोलोगे कि मुझे शुगर नहीं है, बीपी नहीं, थायराइड नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ, ओबीज भी नहीं हूँ, तो फिर भी मुझ में अभी इम्यूनिटी कम है, ये मैं कैसे पहचानूँ? इम्यूनिटी पहचानने में कुछ भी दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे हमारे वक्त, जो जब मैं छोटी थी, अभी मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ, मगर मैं जब छोटी थी तो पूरा मेरा खेलना कहाँ था, ग्राउंड पे था। पूरा ऐसे मिट्टी के साथ खेलना, कहीं पे भी गंदा हो या साफ हो, कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी हाथ लगाना, घर आने के बाद हाथ भी नहीं धोना। इसे पेरेंट्स बोलते थे, मगर अब हम जितना ध्यान दे रहे हैं बच्चों की तरफ, उतना ध्यान उस वक्त हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाते थे। और उसी वजह से कैसे भी हम खाते थे पीते थे, फिर भी हमें क्या कि इम्यूनिटी हमारी बड़ी अच्छी होने की वजह से कभी तकलीफ नहीं हो रही थी। मगर अभी हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि पूरी तरह से आपको क्या करना है, खेलना, अच्छी जगह पे खेलने के लिए बोलते हैं। अब घर आने के बाद हैंड वॉश करने के लिए बोलते हैं, खाने से पहले हैंड वॉश करने के लिए बोलते हैं, हर एक। मगर उनकी इम्यूनिटी चेंज हो रही है, लो हो रही है, आपको पहचानना भी है। कैसे पहचानना है? तो अगर उसको बार बार सर्दी या खांसी हो जाती है तो उसकी इम्यूनिटी अभी क्या हो रही है, लो हो रही है। या वो हमेशा बोलता है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अभी कुछ खाया वो पचता नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही है। जो ऐसे प्रॉब्लम्स वो बोलता है ना, डाइजेस्टिव हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम वो बोलता है, या बार बार उसको लूज मोशंस होना या कॉलरा होना, ये जो चीज़ें है वो पहचानना है आपको कि इसकी इम्यूनिटी अभी क्या हो रही है, लो हो रही है। बड़ों में भी आपको पाइल्स की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, ज़्यादा देर आपके जो जख्म है वो ठीक नहीं होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ लगने के बाद जो आपको खरोच आती है, वो भी आपकी लो इम्यूनिटी का कारण है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो जोखम हुए वो भी जल्द से भर जाते हैं,
और जो भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी डाइजेस्टिव हेल्थ के रिलेटेड किसी भी प्रकार की। अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको आलस आ रहा है या टायर्डनेस आप फील कर रहे हैं, कुछ काम करने का उत्साह नहीं है, ऐसे भी आपको हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी कैसे है कि लो होते जा रही है। आपको पहचानना है लो इम्यूनिटी के ये सिम्टम्स है, और ये आपके बच्चों में है क्या, ये भी आपको देखना है, और खुद में भी है क्या, ये भी आपको देखना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा काम भी करना है। तो काम क्या करना है, इम्यूनिटी बूस्ट भी कर सकते हैं। हमेशा हम लस लेंगे क्या, हमेशा हम टैबलेट्स लेंगे क्या, इंजेक्शंस लेंगे क्या, नहीं, हर दिन हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो कैसे बूस्ट करेंगे हम, तो अच्छा खाना हमें खाना है। अच्छा खाना आप सबको मालूम है, जब से आप इस फैमिली में जुड़े हो तो अच्छा खाना क्या होता है आप जान चुके हो, है ना। हेल्दी न्यूट्रिएंट्स उस खाने में होने चाहिए, हर प्रकार के कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। इस प्रकार का खाना अगर आप हर दिन खाते हो, हर एक प्रकार का विटामिन आपके शरीर में जाना चाहिए, हर प्रोटीन अच्छी मात्रा में आपके शरीर में जाना चाहिए, यह आप अगर ध्यान देते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। अभी अच्छा खाना यानी कि हम क्या सोचते हैं, होटल में जाके अच्छा खाना खा के आएंगे। होटल का खाना अच्छा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, उसमें ज़्यादा ऑयल होगा, न्यूट्रिशन की मात्रा कम होगी। पिज़्ज़ा बर्गर खाना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पैकेट्स फूड खाना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको हमें कम करना है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छा खाना हम खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज किस प्रकार से कर सकते हैं, अभी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया प्रियंका मैम ने लिया है। आप बहुत लकी हो कि इस फैमिली में आए हो और लिंक ज्वाइन करके ऑन कैमरा एक्सरसाइज करते हो, बहुत लकी हो। मगर जो इस लिंक पे आता नहीं है और आने में थोड़ा हिचकिचाता है या फिर लेजी है, वो आता ही नहीं, तो उसको भी थोड़ा एक्सरसाइज करके लेना है। आपका बच्चा है, मेरा बच्चा बिल्कुल भी लिंक पे आता नहीं, 8 बजे से पहले उठता नहीं, तो उसको मैं कैसे एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसको कपड़े वॉश किए तो उसको चलो कपड़े डाल के आओ सुखाने के लिए, या बर्तन इधर के उधर करो, ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज उसके जा साइकिल पे जाके ये लेके आओ वो लेके आओ, इस प्रकार का एक्सरसाइज मैं उससे करके लेती हूँ। वैसे ही आपके हस्बैंड भी अगर लेजी है, उठते नहीं है, या आपकी वाइफ लेजी है, दोनों भी हो सकते हैं, वाइफ और हस्बैंड दोनों भी लेजी हो सकते हैं। मेरे घर में मैं लेजी हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही एनर्जेटिक है और वो एक्सरसाइज में तो माहिर है, वो किसी उनका हाथ में पकड़ नहीं पाते, मगर वो मुझे हमेशा बोलते थे कि एक्सरसाइज करो, घूमने तो भी जाना है। आपके हस्बैंड को उठाओ और हर दिन ऐसा एक काम लगाओ, या आपके वाइफ को उठाओ, उनको हर दिन एक ऐसा काम लगाओ कि वो आधा घंटा उसको पैदल जाना पड़े, ऐसी एक्सरसाइज उसके उनके साथ करके लाओ। और वो भी काम कब करके लेना है, अभी 8 बजे के बाद नहीं करके लेना है, आपको 8 बजे से पहले मॉर्निंग का एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, तो वो आपको करके लेना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। और आपकी जो नींद है, वो आपको नींद भी प्रॉपर लेना है। आपकी नींद प्रॉपर होगी तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जितना आराम आप करोगे उतना शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा, और आराम की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, और आप किसी भी वायरस को या बैक्टीरियाज को अफेक्ट नहीं होगे। इस प्रकार से हम 3 चीज़ें कर सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हैं। सिर्फ अभी अच्छा खाना क्या है आपको मालूम है क्या, रोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना काम करता है, मगर उससे जो 9 न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं। कौन सा है वो, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, फोलिक एसिड, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, ये जो 9 न्यूट्रिएंट्स है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी इस फैमिली में जुड़ने के बाद आपका प्रोटीन इंटेक कितना करना है आप जान चुके हो, और जो आप चाय नाश्ता ले रहे हो उसकी वजह से ये जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स, ये आपके शरीर में काम कर रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होते जा रही है। प्रोटीन्स क्या काम करता है, तो हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स है और एंटीबॉडीज है, उसको निर्माण करने में, उसकी उत्पत्ति करने में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, उसकी नीड होती है। आपके शरीर में अगर वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज क्रिएट करना है तो आपको प्रोटीन इंटेक प्रॉपर करना चाहिए। 50% तो भी प्रोटीन इंटेक हर दिन हमारा होना चाहिए आरडीए के हिसाब से। अगर आप अच्छा प्रोटीन लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। उसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारे इम्यूनिटी, अभी तक हमने
बहुत सारे फ्यूल मैजिक भी किए और बहुत सारे सेशंस भी हमने सुने। वहाँ पे हमें सिर्फ ये जानना है कि बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम हेल्पफुल रहता है। मगर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कैल्शियम कैसे काम करता है ये भी आज हमें देखना है। जैसे आप कैल्शियम इंटेक करते हो तो आपके शरीर में जो ब्लड है, आपने देखा होगा ब्लड बैग, किसने देखी है उनको मालूम होगा कि ब्लड बैग जो रहती है उसमें से अगर दूध, आप जब गाढ़ा दूध आप निकालते हो, पैकेट में का गाढ़ा दूध आप निकालते हो ना, तो उसकी मलाई क्या हो जाती है, उस पैकेट को चिपक जाती है। वैसे ही हमारा ब्लड रहता है, तो इतना भी पतला नहीं रहता, वाटर के जैसा पतला नहीं रहता, जैसे पानी हिलता है ना इतना पतला नहीं रहता है ब्लड, थोड़ा सा वो क्या रहता है, थोड़ा सा थिकनेस उसमें रहता है। तो उसको प्रॉपर जो थिकनेस देना है, तो वो थिकनेस देने के लिए हमारा कैल्शियम हेल्पफुल रहता है। जो हमारे मसल्स है, मसल्स को अच्छा काम करने के लिए कैल्शियम क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। जो मसल्स का क्या बोलते हैं उसको, आकुंचन प्रसरण जो है क्या ना, मसल जो डिस्ट्रैक्ट होते उसको उसका काम करने के लिए कैल्शियम हेल्पफुल रहता है। हार्मोन्स का अच्छा है ना, थायराइड हार्मोन्स है, ये सब हार्मोन्स को अच्छा काम करने के लिए कैल्शियम हेल्पफुल रहता है। और जो बैक्टीरियाज हमारे शरीर में आ रहे हैं उसको कम करने में भी हमारा कैल्शियम काम करता है। जो आप खाना खा रहे हो उसके खाने के ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी हमारा कैल्शियम करता है। एंजाइम्स का काम बढ़ाने के लिए भी हमारा ये कैल्शियम हेल्पफुल रहता है। मगर ये सब काम कैल्शियम करता है, तो कैल्शियम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, ऐसा भी आपको लगा होगा। कैल्शियम काम करता है, ये सब काम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। तो कैल्शियम इतना सारा काम करता है, तो कैल्शियम इंटेक भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको मालूम है, कैल्शियम हम कहाँ से खाने में पा सकते हैं, तो हमारा नाचनी जो है, खसखस है, तिल है, या हमारा जो दररोज पानं खातात की नाही, त्या लोकांचा कैल्शियम इंटेक चांगला असो। पान में जो चूना रहता है वो चूने में अच्छा कैल्शियम रहता है। हर दिन वो चूना भी हम वाटर में डाल के उसका घोल बना के पी सकते हैं, या इडली बनाते वक्त उसमें वो चूना डाल के कैल्शियम इंटेक बढ़ा सकते हैं। जैसे कैल्शियम का इंटेक और प्रोटीन का इंटेक जरूरी है, वैसे ही विटामिन ए भी बहुत जरूरी है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है आप सबको मालूम है, गाजर से मिलता है, पपई से मिलता है, आम से मिलता है, और कुछ फलों से मिलता है। तो क्या विटामिन ये आप सबको मालूम है कि आंखों के लिए काम करने वाला है। मगर वो क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में तैयार होने चाहिए, वो एंटीबॉडीज तैयार करने में, हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये विटामिन ए काम करता है। उसी प्रकार से फोलिक एसिड भी है। फोलिक एसिड जब भी आपके खाने में आता है, तो विटामिन बी आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। तो विटामिन बी का जो भी प्रोपोर्शन है उसको मेंटेन करने के लिए फोलिक एसिड क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स है उसमें मैक्रोफेजेस बनाने के लिए हमारा फोलिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। और हमारे शरीर में जो भी जीव जंतु आए हैं, जो भी बैक्टीरियाज आए हैं, उनको नष्ट करने के लिए फोलिक एसिड काम करता है। प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, देखो, तो उसकी वजह वही है कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। वैसे ही विटामिन B6 ये भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जैसे आप विटामिन B6 लेते हो तो आपके शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी संख्या बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ जाती है। तो विटामिन B6 भी जिसमें मिलता है, राजमा, हमारे कोचेस बोलते हैं कि राजमा भी अभी प्रोटीन सोर्स में अच्छा है, तो आपको लेना है। केले में अच्छा विटामिन B6 है, तो आप केला भी, अगर वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो केला अवॉइड करना है, मगर खाना ही नहीं, ऐसे नहीं, आप हफ्ते में एक आधा बार आपके कोच के साथ कंसल्ट करके खा भी सकते हो। तो केला भी अच्छा विटामिन B6 का सोर्स है, तो वो भी हम हमारे खाने में ला सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। दवाखाने में हमेशा मैं तो, मेडिकल कॉलेज है हमारा यहाँ पे, ग्रामीण रुग्णालय आहे मोठं,
वहाँ पे मैं हमेशा जाती थी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई आता रहता था, उनको टिफिन पहुँचाने में जाती थी। मॉर्निंग में जाती थी, आफ्टरनून में जाती थी, इवनिंग में जाती थी। मॉर्निंग में जब भी मैं देखती थी तो उनको खाना क्या दिया जाता था, उबले हुआ अंडा दिया जाता था, केला दिया जाता था। मैं तो बोलती थी अरे इससे सब सर्दी बढ़ जाएगी तो इसको केले क्यों दे रहे होगे, ऐसे मैं सोचती थी। मगर आज मुझे पता चला कि उसकी वजह से इम्यूनिटी भी बूस्ट हो सकती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी भी क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। सर्दी अगर हमें हो जाती है या खांसी हो जाती है तो हम जो खट्टे पदार्थ है वो खाने में क्या करते हैं कि थोड़ा नहीं खाना ऐसे बोलते हैं। मगर विटामिन सी क्या करता है, आपको जो भी इंटर इंटर वायरस जो भी आपके शरीर में एंटर किए है उसको कम करने के लिए, जो भी ह्यूमन सेल्स है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल रहता है विटामिन सी। तो आपको विटामिन सी का भी इंटेक किस से होगा ये जानना है, और विटामिन सी का इंटेक भी हर दिन बढ़ाना है। जो भी हमारे सब्जियां है जिसमें विटामिन सी होता है वो सब्जियां हम खा सकते हैं। सलाद में जिसमें से विटामिन सी मिलता है वो खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, या जो भी खट्टे चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। इस प्रकार से हम विटामिन सी का सेवन करके हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया गुलकंद हम सब खाते हैं ना, तो गुलाब की जो भी पंखुड़ियाँ है, आप गुलकंद तो खा रहे हो मगर अभी वेट लॉस प्रोग्राम में हो, आपको नहीं अलाउ किया गया क्योंकि वो मीठा रहता है, तो आपको अलाउ नहीं किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है, हमारा जो देसी गुलाब है उसकी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी विटामिन सी के इंटेक के लिए आप खा सकते हो। वैसे ही विटामिन ई भी, अभी आप सब जो लोग जानते हो कि स्किन चैलेंज में जो भी पार्टिसिपेट होता है वो जानता है कि विटामिन ई जो है हमारा क्या करता है, एंटी एजिंग रिजल्ट देने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये विटामिन ई भी हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है। जो भी हार्मोन्स हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी लो करने वाले जो भी हार्मोन्स हमारे शरीर में क्रिएट हो रहे हैं उसका खात्मा करने के लिए विटामिन ई काम करता है। और वो विटामिन ई अच्छी तरीके से हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। वो कहाँ से मिल सकता है, जो अभी आपको बोला है कि अच्छा फैट जो है, ओमेगा 3 फैट अच्छा है, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे सीड्स खाने के लिए बोला है। वो सीड्स में भी आपको विटामिन ई मिल जाएगा। और जो अभी बाजार में बहुत सारे रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल पुराने ज़माने से जो हम घाना का तेल खा रहे हैं उसको भी हम खा सकते हैं, या अंकुरित जो हमारा स्प्राउट्स जो है वो स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। जो हम अभी मैंने पान भी बोला था, पान में चूना लगाएगा तो कैल्शियम भी मिल जाएगा और विटामिन ई भी मिल जाएगा, तो वो हम खा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। आयरन सबसे बढ़िया काम करने वाला आयरन है। तो आयरन आपके शरीर में जब जाता है तो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है उसमें उसको बढ़ाने के लिए आयरन क्या करता है, हेल्प करता है। और आपके शरीर में जो भी वायरस गए हैं या बैक्टीरियाज गए हैं उसका और ज़्यादा निर्माण होने से उनको रोकता है आयरन, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आयरन का सेवन भी हम कर सकते हैं। नाचनी में से हमें आयरन मिलता है, हमारे जो आड़ू रहता है आड़ू में से का आयरन रहता है, खजूर है, मनुका है, बीट है, नींबू है। और सबसे बढ़िया ये सब खाते हुए भी हम हर दिन आयरन का सेवन कर सकते हैं। आपको लोखंडी आयरन की कढाई और आयरन का तवा आहे ना, लोखंडी तवा आणि लोखंडी कढई तुम्ही जर स्वयंपाकांना वापरली तर आयरन बहुत अच्छी तरीके से आपको हर दिन मिल सकता है। और जैसे ही मैंने एक मेरे पहले सेशन में बोला था कि आपको अगर आपके वाटर लेवल अच्छी रखनी है तो वाड़े का पानी पीना है, तो वाड़े का पानी भी आप ये आयरन के सेवन के लिए पी सकते हो। उसके बाद जिंक जब भी आपको आपके शरीर में जाता है तो जो भी आपके शरीर में ये हो रहा है, आपके ह्यूमन सेल्स कम हो रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए एंटीजन उसको जो भी बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उसको रोकने के लिए जिंक क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। और जिंक का सेवन अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम क्या, हमारे शरीर में जो भी अन्न घटक जा रहा है उसमें से जो भी अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को लगने वाला न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में जिंक हेल्पफुल रहता है। तो जिंक का सेवन भी हम हमारे खाने में कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 9 न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम करते हैं। आप बोलोगे
बोलोगे कि इतना सारा कब करेंगे, है ना, तो सोल्यूशन है हमारे पास। तो बढ़िया सा फ्यूल है हमारे पास, ये फ्यूल बढ़िया सा काम करता है। आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, इसकी तरफ आपको ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ये हमारा चाय नाश्ता ले रहे हो, तो चाय जब भी लेते हो तो चाय एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो भी शरीर में घातक तत्व है उसको निकालने में चाय हमारी काम करता है। और जो हमारा नाश्ता है, तो नाश्ता अलग अलग फ्लेवर में आता है, एक पसंद नहीं तो दूसरा, ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। और अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाने के लिए ये नाश्ता जो है हर दिन हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर 2 बार आप कंज्यूम करते हो तो आपकी दिन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो ये चाय नाश्ता हम हर दिन कंज्यूम करेंगे और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, ऐसे आपको सोचना है। उसके बाद आप बोलोगे कि हमारे लिए तो ये चाय नाश्ता काम करता है, मगर 12 इयर्स के बिफोर के बच्चों को क्या करेंगे? तो 12 इयर्स के जो बिफोर के बच्चे हैं, तो उनको भी हमारे पास बहुत अच्छा फ्यूल है जिसको हम डायनाशेक बोलते हैं। आप इसको शेकमेट के साथ भी दे सकते हो, या अच्छा दूध आपके पास है तो अच्छे दूध में भी आप इससे दे सकते हो। अभी एक रिजल्ट मैं बताऊंगी। मेरे बहन का बेटा है, छोटा था वो, अभी 3 इयर्स ओल्ड था। और मैं जब ये प्रोग्राम कर रही तो मुझे ऐसे लगा कि वो हर बार उसको सर्दी ये हो जाती है। और हाइट अच्छी थी, मगर मेरे कैवल्य के जैसा है वो क्या था, बहुत ही दुबला था। तो इसको भी थोड़ा देखेंगे। तो उसने ये डायनाशेक जब से लिया है तब से उसको सर्दी की तकलीफ कम हो चुकी है, बार बार बीमार पड़ना वो भी बंद हो चुका है, हाइट भी अच्छे से ग्रो हो रही है, तबीयत भी अच्छी हो रही है। तो ये डायनाशेक आप भी आपके बच्चों के लिए दे सकते हो। और इसमें भी जो हमारे फार्मूला 1 में हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स कार्ब्स फैट है, उस प्रकार के बच्चों के आइडिया के हिसाब से इसमें भी आपको सब विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। तो आपके बच्चों की हेल्थ की तरफ भी और आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, डायनाशेक वो काम करते जाएगा। जैसे मेरे बेटे के लिए हॉस्टल में काम कर रहा है हमारा फ्यूल, वैसे ही आपके घर में ये डायनाशेक आपके बच्चों के लिए काम करेगा। उसके बाद अगर ये लेने के बाद भी आपका अगर आरडीए रिक्वायरमेंट कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है, तो आपको एडिशनल फ्यूल भी हेल्पफुल रहते हैं। तो आपको एलो कॉन्सेंट्रेट लेना है। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, एलो कॉन्सेंट्रेट क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करता है, आपके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रखता है। तो ये आपके डाइजेशन जैसे ही अच्छा होता है, तो जो भी आपके शरीर में जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं उसमें से अच्छा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद मल्टीविटामिन है। अगर आपकी चाय नाश्ते से आपकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो आपको आपके कोच के टच में रह के ये सारे एडिशनल फ्यूल भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मल्टीविटामिन में जिसमें आपको विटामिन, हर प्रकार के विटामिन आपको मिल जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद हमारा स्पेशल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है ह्यूमन हेल्थ जो है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने ट्राई किया है, मुझे भी ये गिफ्ट में मिला है, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। इसी वजह से शायद ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसकी ज़्यादा तकलीफ तो मुझे भी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। अभी चाय नाश्ते के साथ तो थोड़ी थी, मगर जैसे ह्यूमन हेल्थ में ले रही हूँ वैसे ही मेरे थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है मुझे, नहीं तो अभी मैं बात करने के लायक नहीं रहती थी। पूरी खांसी से मेरा गला भर जाता था, कान बंद पड़ जाता था, मगर ये नहीं हो रहा है क्योंकि ह्यूमन हेल्थ मेरे साथ है। तो इतने बढ़िया फ्यूल्स हमारे साथ है, तो इस फ्यूल का भी बेनिफिट हम हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। थैंक यू सर जो मुझे चांस दिया है। थैंक यू राजेश सर, प्रियंका मैम, मनीषा मैम, जो अब मुझे इतना अच्छा वेलकम आपने किया है। और अब तक जिन्होंने मुझे गाइड किया है, जिन्होंने अच्छे से मुझे सेशंस दिए हैं और नॉलेज दिया है, उन सभी सीनियर कोचेस को मेरा थैंक यू। कृष्णा उगले सर को थैंक यू, और मेरे कोच खामकर सर को भी बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ईच एंड एवरी। पहला थैंक यू आपको जाता है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन अब तक मैं जो बोल रही थी अब आपने क्या किया है, अच्छी तरीके से सुना है। और मुझे सुनने वाला कोई तो चाहिए, तो मुझे बोलने Recording में मजा आता stopped. है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ईच एंड एवरी। ओवर टू यू मनीषा मैम।